श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुरम् परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादा गणललिता शाखानितंश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रीमद् भागवत के इस छठे दिन का शुभारंभ करने से पूर्व आइए मंगलाचरण का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा इस्कॉन मैचलेस गिफ्ट द्वारा प्रेरित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस 6वें दिन पर आप सभी वैष्णव का हम हृदय से स्वागत करते हैं और आज के इस 6वें दिन के यजमान पद पर जो भी वैष्णव हैं उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं।
क्रम श्रीमद् भागवत और इसी अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के पावन पवित्र शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। एक भक्त के जीवन में जो भी आने वाली कठिनाई है, दुख है, उनका सामना कैसे करें। एक भक्त का लक्ष्य जो होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधक के अंदर क्या दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज के चरित्र से हम सुनते हैं, भगवान को प्राप्त करने की जो आग है ध्रुव महाराज के अंदर इतनी है कि संसार के कोई भी विषय उनको छू नहीं सकते। अगर कोई छूने का प्रयास करे तो भगवान को प्राप्त करने की आग उनको जला देती है। अर्जुन की तरह उनको लक्ष्य ही दिख रहा है और इस लक्ष्य को रोकने के लिए अनेक डिस्टर्बेंस भी आए, डिस्टर्बेंस, परंतु दृढ़ संकल्प थे, निश्चय था, उत्साह था, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तन, संघ त्यागा, सतकृति, षड्विध भक्ति सिद्धि। ध्रुव गोस्वामी के द्वारा भक्ति के पोषण करने के 6 गुण 100% ध्रुव महाराज के अंदर थे। इसलिए उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा मिली। सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भागवत क्या है। कलि सिद्धांत उदिता श्रीमद् भागवतम। इस कलयुग के सिद्धांत को उदित करने वाला श्रीमद् भागवत है। अनेक जन्मों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला एक प्रकाश के समान श्रीमद् भागवत है। और स्वयं इस कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं भगवान ने उद्धव और मैत्री के द्वारा भागवत रूपी प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए कहा। और उन्हें भगवान की इच्छा हो, भगवान कोई कार्य खुद करते हैं और अन्य कार्य अपने प्रतिनिधि के द्वारा करवाते हैं। सर्व सिद्धांत उदितम श्रीमद् भागवतम पुराणम। सभी सिद्धांत को उदित करने वाला है, परंतु ये भागवत हमारे मूल स्वभाव को प्रकट कराने वाला है। कभी कभी हम इस संसार के विषय में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि हम अपने मूल स्वभाव को छोड़ देते हैं। उस स्वभाव को उदित कराने वाला है, अपने मूल स्वभाव को जागृत कराने वाला ग्रंथ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आकाश से गिरे हुए पानी के बूंद कीचड़ के साथ, धूल के साथ मिल जाए तो अपना अस्तित्व मिटा नहीं देती, अपना स्वभाव चेंज कर देती। उनका अस्तित्व है ही, परंतु
उनका संसर्ग संसार से होने के कारण उनके अंदर कुछ कल्मश आ गया है, कुछ गंदगी आ गई है, और उनका मूल स्वभाव और मूल जो उनका मूड है वो तो वही रहेगा, वो अस्तित्व नहीं मिटा देगा। पानी तो पानी रहता है, पर पानी के साथ अगर किसी वस्तु का संसर्ग हो जाए तो पानी थोड़े समय के लिए दूषित हो जाता है। ऐसा नहीं कि पानी ही चला गया, पानी ही गायब हो गया, पर पानी का संसर्ग किसी के साथ होने के कारण थोड़े समय के लिए वो अपने स्वभाव को भूल सकता है। ऐसे भगवान का शुद्ध भक्त यानी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान को छोड़कर जब इस भौतिक जगत के संसर्ग में आ जाते हैं तो थोड़े समय के लिए अपने स्वभाव को भूल देते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाता है। स्वरूप भी है और स्वभाव भी। स्वरूप और स्वभाव के बिना हम आराध्य की उपासना कर ही नहीं सकते। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है और हमारा स्वभाव दास है। इस संसार में आकर सबसे पहले दो चीज भूल जाते हैं, स्वभाव और स्वरूप। स्वरूप भूल जाते हैं कि मैं भगवान का नहीं हूं, मैं परिवार का हूं, मैं अपने पत्नी का हूं, मैं अपने पुत्र का हूं, मैं समाज का हूं। और स्वभाव भी भूल जाते हैं, ये सब मेरे हैं और मेरी इशारों पर चलने चाहिए। ये दो विपरीतता जब हमारे जीवन में आती है तो जीव भगवान से बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जीव भगवान से विपरीत हो जाता है, सन्मुख होई जीव जब जन्म कोई नाश सन्मुख जीव होई जब ही जन्म कोटि अगर ना सही करे। जब जीव भगवान के सामने सन्मुख हो जाता है, सन्मुख होने मात्र से जन्म कोटि लाखों जन्म के अघ यानी पाप नाश ही करे, तत्क्षण तुरंत नाश हो जाता है। यानी जीव जब अपने स्वभाव को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो वो भगवान से बहिर्मुख हो जाता है। अगर भगवान के सन्मुख होना है तो उनके स्वरूप को और स्वभाव को दोनों को प्राप्त करना होता है, जो है ही पर थोड़े समय के लिए सुप्त अवस्था में है। पर ऐसे सुप्त अवस्था वाला जो हमारा मूल स्वभाव और हमारा मूल स्वरूप को जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा? कलि सिद्धांत उदितम श्रीमद् भागवतम। और ऐसे शुद्ध स्वभाव और स्वरूप को जागृत कराने वाला कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र है तो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तद भागवतम लभेत्। अनेक अनेक जन्म के बाद जब कुछ हमारी भक्ति तो है ही, तो ही हमें भागवत मिली। अधूरी भक्ति को पूर्ण करने के लिए या भक्ति में प्रवेश करने के लिए या अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं जब भागवत मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तो अनेक, ये श्लोक में अनेक अनेक सिद्धांत बता सकते हैं। भवेत् यानी प्राप्त होना, जन्मांतर यानी अनेक जन्मों के बाद, लभेत् मिलना। श्रीमद् भागवतम, भागवत अनेक जन्म के बाद उनको मिलता है जन्म में कुछ भजन भक्ति किया है, उस भक्ति को पूर्ण करने के लिए तद भागवतम लभेत्। और चौथा, जो भगवान के नजदीक है, जो भगवान के बिना रह नहीं सकता, भगवान को प्रेम करना है उनके जीवन का एक मूल उद्देश्य है, उनके लिए भी तद भागवतम लभेत्।
क्लास में अनेक स्टूडेंट होते हैं, परंतु हर स्टूडेंट का मूड भाव अलग अलग होता है। टीचर का ज्ञान सबको मिलता है, पर ग्राह्य शक्ति के आधार पर डिपेंडेंट होता है। तो यह श्रीमद् भागवतम सनातन गोस्वामी कहते उदितम तली उदितम, हमारे स्वभाव को और हमारे स्वरूप को उदित करने वाला है, जागृत करना है। और हमारा स्वभाव और हमारा स्वरूप तब उदित होगा जब हम भी उठेंगे जल्दी। तत निंद्रा जाओ माया साची एने औषधि माया नासी हरे नाम महामंत्र परम करुणा बहु दुई जनिताई, पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे, सुनिया परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र। शव अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद यही हमारा स्वभाव है। पर स्वभाव को प्रकट करने के लिए कौन है? स्वयं गौर है। शव अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद, केवल आनंद को प्रकट करने के लिए मात्र जो हमारा मूल स्वरूप है, सत्य चित और हमारे मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तो सुबह से लेकर रात तक दौड़ते हैं, यानी आनंद को प्राप्त करने के लिए। परंतु आनंद प्राप्त, यह स्वरूप इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपने स्वभाव में स्थित नहीं हुए। मुक्ति का अर्थ यही होता है, मुक्ति रूपेण स्वरूपेण अवस्थित, यानी अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वभाव में स्थित होना। और हमारा स्वभाव क्या है? दास। जब हमारे दास के स्वभाव में जब तक स्थित नहीं होते तब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। एकदम सटीक बात है। जब अपने आप को दास नहीं समझेंगे, यानी दास दासों का दास, और मैंने पहले दिन कहा था वैसे दास वाला नहीं, बोलने वाला दास नहीं, रियलिटी वाला दास, तो स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। केवल आनंद कंद, केवल आनंद, मात्र आनंद ही हमारा स्वभाव, आनंद में रहना ही है। क्योंकि हम जिनकी आराधना, उपासना, भजन, साधना कर रहे हैं, उनके हर एक अंग में आनंद ही बाहर निकलता है। उनका स्वभाव ही है कृषि, कृष्ण का अर्थ ही होता है। एक ऐसी खेती जहां पर, एक ऐसी खेत जहां पर कौन सा पाक होता है? आनंद का पाक, आनंद की खेती होती है वहां। कृष्ण का अर्थ ही होता है। इसलिए हम अपने स्वभाव को जब जानेंगे तो अपने स्वरूप में अपने आप स्थित हो जाएंगे। हम अपने स्वरूप को इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि हम स्वभाव से विचलित हो रहे हैं। और देखिए कितने समय हम अपने आप को दास समझ रहे हैं, उतने समय हम अपने स्वरूप अवस्था में स्थित है, उतने समय मुक्त है।
यानी उतना समय काल का प्रभाव हम पर नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कलि सिद्धांत उदितम श्रीमद् भागवतम, हमारे इस स्वभाव को उदित करता है, स्वरूप को उदित करता है। स्वभाव और स्वरूप दोनों एक साथ। जब हम अपने स्वरूप को समझेंगे तो स्वभाव को समझ पाएंगे। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम समझेंगे नहीं मैं पुलिस वाला हूं तो हमें मालूम पड़ेगा कि मेरा स्वभाव रक्षा करना है। जब मुझे मालूम पड़ेगा मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे सर्जरी करनी है और मैं डॉक्टर हूं खुद। हमारा स्वरूप डॉक्टर का है और हम वॉचमैन, हमारा स्वभाव वॉचमैन का है, तो मैच नहीं होगा। यानी हमारे स्वरूप को जाना है। तो दोनों एंगल से हम बता रहे हैं। जैसे निमाई पंडित ऐसे बहुत तर्क वितर्क करते हैं। पहले ये बात को सिद्ध करते हैं, फिर ये बात को सिद्ध करते हैं, फिर ये बात को सिद्ध करते हैं, फिर नहीं आपकी बात सही, फिर उनका बात वास्तविक खंडन करते हैं। बोले ये बात सही है तो बोले हाँ ये बात सही, बोले नहीं ये बात भी गलत है। तो पंडिताई तो बहुत है, विद्वता तो बहुत है, शब्द का एक झोल बहुत है, परंतु इस शब्द के झोल में समर्पण मुख्य है। तो पूरा समर्पित हुए श्री भगवान के परम प्रिय भक्त ध्रुव महाराज के चरित्र को हम सुन रहे थे कल, और नारद जी ने अनेक उपदेश ध्रुव महाराज को दे रहे थे समझाने के लिए कि घर पे जाओ, मंदिर में मत जाओ, यानी भगवान के पास मत जाओ। और कलयुग में भी ऐसे बहुत नारद हैं जो बोल रहे कि भाई मंदिर मत जाओ, घर पे जाओ। और संडे तो घर पे होना चाहिए, परिवार के साथ, और आसक्त हो जाओ, और फेविकोल का जोड़ो और मजबूत बना लो आसक्ति। कि अंत समय में जब मरो ना तब खींच कर निकालना पड़े। जितना फेविकोल प्लाई में अंदर जितना फेविकोल डालेगा ना उतना ज्यादा चिपके जाएगा, और फिर निकलने के समय बहुत तकलीफ। निकलना तो पड़ेगा ही हमें, वो तो निश्चित है। तो उस समय बहुत दर्द होगा, जिस समय इस शरीर के अंदर से प्राण निकलेगा, खींच कर ऐसे खींचना पड़ेगा। कारण फेविकोल बहु लगाई दो, संडे फेविकोल लगाई दो। आपने हमारे इस बंधन को और गाढ़ा बना दिया है, गांठने और मजबूत बनी ना किसी गुजराती में मड़ा गांठ के, जो गांठ निकले नहीं उनको मड़ा गांठ, यानी अगरी गांठ से। कलयुग का नियम तो देखो, जो भागते नहीं है उनको बांधते हैं जनाजे में। बांधा तो उनको जाता है जो भागे, और जनाजे में किसको बांध? जो मर गए उनको बांध रहे। बोले तो पूरा जीवन बंधन में था, तो मरने के बाद भी जो आनंद संत करे वो आनंद नाही अमीर में। जो आनंद संत करे वो आनंद नाही अमीर में। जो आनंद संत सुख दुख समता साध रे, खुशी खौफ नहीं जागी रे। सुख दुख में जो सिद्धांत है, भजन है, वो सिद्धांत है। सम दुख, सुख और दुख में वो क्या रहे? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण नहर्षति न द्वेष्टि न कामयति। हरे रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जो धूप रहे।
धन यौवन पुत्र परिजन आचे परती कमल जल जीवन जो आनंद संत वो आनंद जो आनंद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन पूजन सखी जन आत्म निवेदन आचे परती जो आनंद संत वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण अमीरी में
ही हमारा आनंद में रहना ही हमारा मूल स्वभाव है। तो एक महत्वाकांक्षी ध्रुव जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तब नारद जी उनको उपदेश दे रहे हैं और यानी भगा रहे हैं, एक रूप से उनको उल्टा कर रहे हैं कि आप वन में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, सत्संग के लिए न जाओ, परंतु कहां जाओ? घर पे जाओ। घर ज मजा એવું છે અને માં રવિવાર તો પ્રભુજી 10-11 વાગ્યા સુધી આહા इतना बढ़िया नींद आता है। और ये सब हमारे प्रभु जी सुबह उठा रहे, मंदिर मंगला में आने, मंगला में, उनको क्या मालूम नींद में कितनी मजा है। मैं आपको बताऊं, नींद सोने के बाद ये तो बताओ कौन सी मजा है, वो तो बताओ। मैं सोने के बाद व्यक्ति अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को सब कुछ भूल जाता है, यानी मृत हो जाता है। मरना और सोना दोनों समान है। परंतु व्यक्ति जिंदा रहने से उनको मरना अच्छा लगता है, इसलिए तो ज्यादा सोता है। तुम जीवित क्यों रहे, उससे क्या मर रहे। और उतना समय हमारे जीवन में से निकल रहा है। सुबह का समय कभी भी निद्रा में मत डालो। सुबह का समय हमने जो निद्रा में डाल दिया ना, तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। साधक भक्त की बात कम, और जो न वो धीरे धीरे मूल्य समझे समय। यहां पर नारद जी बता रहे हैं गुरु महाराज, अतो निवर्ता मेष निर्बंधं स्तव निष्फलः यद्यस्यति भगवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते। बालक, तुम व्यर्थ प्रयास मत करो, आप निष्फल होगे। भजन जब करेंगे तो पूरी दुनिया एक साथ कहेगी कि आप ये मत करो, मत करो, आप हार जाओगे। उससे अच्छा जी लो, मौज मस्ती से जी लो, कोई भरोसा नहीं, इसलिए आनंद से जी लो। आप इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, भजन कीर्तन में होगे सब। यानी जब हमें कोई ऐसी चीज कहे कि भजन भक्ति साधना या साधु संग या कथा प्रवचन सेवा करने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो भगवान ही किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें बता रहे हैं। समझ जाइए आप। यानी भगवान सोचते हैं कि मैं पक्का होने के बाद अपने पास लूं, और बीच में अनेक ये सब डिस्टर्बेंस देकर हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यहां पर कहा, आप सफल होने वाले नहीं हो, कृपा करके आप वापस जाओ। पर नारद जी ने तो प्रतिज्ञा, ध्रुव महाराज ने तो प्रतिज्ञा ले रखी। आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आप क्षत्रिय हो, सुनो मैं आपको उपदेश देता हूं। नारद, ध्रुव महाराज ने कहा ये तो दे रहे हो, कल से दे रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। नारद जी ने बहुत एक सुंदर श्लोक कहा जो सबके लिए अच्छा है। गुणाधिकं मुंदं लीक्षे अनुद्क्रोशं गुणाधमा मैत्री समानादि वीक्षे कैसे डीलिंग करनी चाहिए ये बता रहे। अगर देखा जाए ये श्लोक जो नारद जी बीच में डाल रहे हैं ना, एक कोई कनेक्शन नहीं है, ये कोई देखा जाए कनेक्शन नहीं, परंतु नारद जी मान लो ये हमें बता रहे हैं ध्रुव के माध्यम से। गुण अधिक उन्मदम लिप्सेत अनुक्रोशम,
प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार से व्यवहार, यानी व्यवहार सिखा रहे हैं। नारद जी, तो महाराज देखो कैसे व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, सीखो हमारे पास। कैसे करना चाहिए, मानो ध्रुव महाराज पूछे कैसे करना चाहिए। तो गुण अधिकम उन्मदम लिप्सेत अनुक्रोशम। यदि आपसे कोई अधिक योग्य व्यक्ति हो, आपसे ज्यादा होशियार हो, आपसे ज्यादा सीनियर हो, यानी बड़े हो उनसे, आपसे अधिक योग्य व्यक्ति से जब आप मिलो तब आपको हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है सीनियर लोगों के लिए। जब हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे हर्षित होना चाहिए, यानी हंसना चाहिए। अगर हमसे कोई अधिक गुण वाला, यानी ज्यादा गुण जिनके अंदर क्वालिटी है, उससे आप मिलो तो निश्चित आपको हर्षित होना चाहिए। और वो हंसना, वो स्माइल, मैं आपको पहले से बता रहा हूं और अंत तक बताऊंगा, वो बाहर वाली नहीं होनी चाहिए। प्रभु, हमसे अधिक गुण वाला हमें मिले, परंतु हमारे अंदर तो ये कि ये तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, और फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए हरे कृष्ण की दौलत पड़ा। आइए, भगवान बहुत जबरदस्त है। कृष्ण खुला कर देंगे। जितना भी हम अपने दुर्गुणों के कपड़े को पहनेंगे ना, भगवान उतने ही दुर्गुणों के कपड़े को उतार कर हमें नग्न कर देंगे, क्लियर कर देंगे। यानी हमने जो नाटक वाला जो कपड़ा पहना ना, वो खींच कर चीर हरण कर देंगे। तो आप बोला गए हैं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब दुनिया वाले चीरहरण करेंगे तो कृष्ण बचाने के लिए आएंगे, कृष्ण चीरहरण करेंगे तो कौन बचाने? हम सोचो। और भगवान कभी चीरहरण नहीं करते। हाँ, भगवान हमारा हित थे। अगर हमने गंदा कपड़ा पहन लिया है तो खींचकर फाड़ कर निकाल देंगे, वो पक्की बात है। तो क्यों पहने हम एक गंदा कपड़ा ही क्यों पहने जो भगवान खींचकर, और चलो एकांत में भगवान खींचे तो ठीक है, और जब जाहिर में खींचेंगे ना तो धरती ने के ऊपर से जगिए आप, हमें हमारी जाइए, बहुत कठिन है। अब देखिए, जब हमारे इस भजन साधना और भक्ति की यात्रा लंबी है और अनेक जन्म की है, अनेक क्षिप्रम भवति, अनेक जन्म की है, और इस अनेक जन्म में सब अनुभव होने वाले हैं। ऐसे जन्म में भी हो जाए। गुणाधिकामृतम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमा, मैत्री च समाधिच्छेन्नम हमसे अधिक गुण वाला जो होता है ध्रुव, उससे मिलने से हर्षित होना चाहिए। तो ये कहां कनेक्शन है ध्रुव महाराज के श्लोक को? पर दे रहे फिर भी, यानी ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? दुखी थे ना, तो एक दुखी अवस्था वाले ध्रुव महाराज को सिखा रहे कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। कि हमारे जो अधिक गुण वाले, उनके साथ क्या करो आप? उनको देखकर हर्षित हो जाओ, उनको देखकर स्माइल करो। और यदि मैत्री च समान, अगर हमारे समान गुण वाले व्यक्ति मिले, हमारे समान गुण वाले व्यक्ति मिले तो क्या करना चाहिए? मैत्री व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए तो समान गुण वाले हैं। यदि अनुक्रोशम गुण अधमात, परंतु अगर कोई निम्न गुण वाला हमें मिले
हमारे अधिक गुण वाले के साथ हर्षित हो, उनको सम्मान दो, हमारे समान गुण वाले को साथ मित्रता करो, और हमसे थोड़े गुण नीचे हैं उन पर दया करो, उन पर कृपा करो, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करो। यानी अगर इस श्लोक को हम समझे तो यानी हमारे दृष्टि में भेद आ जाता है। चलो ऊपर वाली दृष्टि हो ठीक है, नीचे वाली दृष्टि हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हम ऊपर वाले को देखकर हर्षित नहीं होंगे, पर मुझसे जो नीचे है ना उन पर कृपा करेंगे, जो मैं कृपा करने के लिए आया हूं। उनको कृपा करनी चाहिए, पर कैसे कृपा करनी चाहिए वो नहीं समझ रहे। यानी कृपा करने के लिए हम ऐसा समझ कि हमसे निम्न गुण वाले, अधिक गुण वाले के साथ एक करो, समान गुण वाले के साथ एक करो, पर हमारे नीचे जो गुण वाले हैं उन पर कृपा करो, दया करो, उन पर सहानुभूति दिखाओ। पर कैसे? कैसे? अधिकार पूर्वक नहीं। अधिकार से आप किसी पर भी स्वामित्व नहीं जमा सकते। प्रेम से ही आप उनको जीत पाओगे। अधिकार से कितना समय वो आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा लंबा समय। इसलिए लोगों को प्रेम दो। और हमारा ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय महाप्रभु क्या करने के लिए आए? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। प्रेम तो देने के लिए आए हैं। ये जो हमारा पावर हाउस है ना, उनमें प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। शासन नहीं है। शासन आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। क्या शासन जो कर रहे हैं ना, वो प्रेम कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनको समझाना जरूरी, पर शासन के अधिकार से नहीं, परंतु सहानुभूति के भाव से। बहुत सुंदर धर्म है। नारद जी का प्रवचन ही सार है, खाली 7 दिन यही चलना चाहिए। तो कल बहुत भागा दौड़ी थी भाई, तो 12:30 1 बजे आराम से हम सोए। 2 बजे प्रभु जी 2 बजे कल 10 बजे जागे ना। सहानुभूति प्रेम से देखो, आप प्रेम करोगे ना, और उस प्रेम में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ आ गया यानी शासन आ गया। हाँ, जब जरूरत है तो समझाना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर प्रेम से, फिर जरूरत पड़े तो फिर टकोर भी मारना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर उस टकोर में प्रेम होना चाहिए बस। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को धो डाला है, भूखा काढ़ी ना कहते प्रभुपाद जी, पर वो अंदर से उनका हित था, और उनके अंदर उनका प्रेम, उनका हित था और अंदर उनके अंदर प्रेम था। ये बहुत मुख्य वस्तु है वैष्णव के साथ डीलिंग करने का। इसलिए सहानुभूति अपने समान। ये भगवान कृष्ण के लीला काल में हम देखते हैं कि भगवान ने ये श्लोक भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बराबर उतारा और हमें सिखाया है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और भीम को प्रणाम करते थे, जो बड़े थे, और अर्जुन के साथ मित्रता थी, और नकुल सहदेव के साथ सहानुभूति। एक वैष्णव का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं नारद जी, देख बेटा ऐसा व्यवहार करो। अब ध्रुव महाराज ने कहा बराबर તમારું બધું પ્રવચન સારું, बहुत बढ़िया प्रवचन, પણ ઉતારવાનું ઉતારશું નહીં। તમે कितना भी अच्छा दो प्रवचन, बाकी सुधरे गए, કારણ કે वॉटर प्रूफ થઈને बैठा છે। कितना भी कृपा रूपी अमृत छिड़काओ आप, डोल भरी नाखो, तो भी कुछ होने वाला है।
ध्रुव महाराज को भी एक भी शब्द नारद जी का सुन रहे थे, जैसे हम बढ़िया सुन रहे हैं, सुन रहे पर उतारवानो हमारे लिए थोड़ा प्रवचन है, तो बाजूवाड़ा माटे छे। मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं तो परम वैष्णव। सवारे मंगल आरती में ब्रह्म हरे कृष्ण मंगल आरती में सब कुछ बढ़िया है, मेरे लिए नहीं है। ये तो जो मंगल आरती नहीं आ रहे, जो सेवा नहीं कर रहे, समर्पण नहीं है जिनका, ये तो उनके लिए मारे का जरूरत है, उनको ही सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्रुव महाराज के शब्द ध्रुव महाराज सुन रहे थे नारद जी के। फिर ध्रुव महाराज ने कहा कि बराबर। अब ध्रुव महाराज ने नारद जी को उत्तर दे रहे थे। ध्रुव उवाच सोऽयं सो समो भगवता सुख दुख हतात्मना दर्शितं कृपया पुंसा दुदर्शास्वमिधेषुतः। अब अपना अनुभव बताया ध्रुव महाराज ने। प्रवचन सुनने के बाद क्या अनुभव हुआ आपका? कथा सुनने के बाद अनुमोदन होता है ना हमारा, और आप सब सुंदर सुंदर बता रहे कि आप हमने ये सुना ये सुना ये सुना। बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए और जीवन में उतरना भी चाहिए। तो ध्रुव महाराज अब अपना अनुभव नारद जी के ये अद्भुत प्रवचन को सुनकर ध्रुव महाराज ने कहा, ध्रुव वाच सोऽयं समो भगवता सुख दुख हतात्मना। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, सोऽयं समः भगवता सुख दुख हतात्मना। आपने मेरे हृदय को, मेरे मन को शांत करने के लिए जो कुछ भी कहा, सो अयम भगवतो, जो भी कहा, सुख दुख आत्मना, मेरे दुख को दूर करने के लिए आपने जो भी कुछ कहा, एक उपदेश ऐसे पुरुष के लिए निश्चित शिक्षाप्रद है जिनको जरूरत है, और मुझे इनकी जरूरत बहुत बढ़िया बताया, पर इनकी मुझे जरूरत કારણ મને ઢોસા ભાવે છે, તમે રોટલી શાક શા માટે આપો છો? સીધી बात है ये, क्या बोल रहे हो? क्लियर बात। जिसका हृदय सुख और दुख, भगवत सुख दुख हतात्मनम, हत हो चुका है, जिनका मन, जिनका हृदय सुख और दुख की भौतिक परिस्थिति से चलायमान है, जिनके जीवन में सुख दुख आता है तो उनका मन निश्चित नहीं रहता, इधर उधर जाता है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है, तो मैं तो अविद्या से प्रच्छन्न हूं, जुड़ा हुआ। और इस प्रकार के दर्शन, इस प्रकार का प्रवचन, इस प्रकार की शिक्षा मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर रही है। नारद के तो पहला क्यों ने तोड़वी ना क्यों मैंने प्रवचन आपी, पहले बोल दिए और बोल ही रहे थे ध्रुव महाराज, पर बोलवानो अवसर आपे तो ने, वक्ता कभी अवसर देता नहीं सुनने वाले को। उनके जैसे कोई शब्द आता है तो उनको बहुत बोलना होता है, अंदर मन में आ जाता है कि नहीं ये है, मेरे ख्याल से है, मेरे ख्याल से है। और जब वक्ता बोलता है तो सोचता चुपचाप सुनता है, उनको बोलना ज्यादा होता है। और जो बराबर सुनता है उनका मन बहुत बोलता है अंदर से, पूरा चित्र अंदर चालू हो जाता है। शब्द यहां से निकलते हो ना, मन ही मन हमारा चित्र चालू, पूरा पिक्चर हो जाता है हमारे अंदर कि नहीं, जब मैं ये प्रसाद के लिए जाऊंगी तब ये पॉइंट्स कहूंगी। आया बैठा बैठा भविष्य में चिंता कर। और मैंने देखा प्रभु जी बोल रहे थे ना, वो माता जी है ना, उनके अंदर 100% है, 100%। मेरे अंदर नहीं है, उनके अंदर एक चीज है 100%। कि हम अपने आप का एक मानसिक चित्र बना लेते हैं
और इसी चित्र में पूरा पिक्चर चालू हो जाता है। पर कनेक्शन कथा का रहता है। उस कथा के शब्द को लेकर हम उस शब्द को अपने जिसके अंदर गुण है, दुर्गुण है, उनके अंदर डाल रहे हैं। देखो ये यहाँ बैठकर यही कथा में अभिनिवेश है, यही कथा में प्रवेश है इनका। सत्य बोला जाए तो क्या है कथा में, यही महाराज कुलशेखर ऐसे ही कथा सुनने के लिए कहा। आपके प्रवचन कोई भी मेरे हृदय को टच नहीं हुआ प्रभु। बहुत अच्छा किया आपने प्रवचन, पर हृदय स्पर्श नहीं हुआ। और नारद जी अंदर बोल रहे कि बेटा तुझे टच करवाना भी नहीं था। अगर तुझे टच हो जाएगा तो चला जाएगा, भगवान कहाँ मिलेंगे तुझे ना। देखो नारद तो नारद है, भगवान के अवतार है और भक्त है, यानी दोनों मिश्रित है, भक्त और भगवान। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जो महाभारत के युद्ध के पश्चात रो रहे थे, शोकमग्न थे, खूब रो रहे थे। कुंती ने सब लोग समझा रहे थे, पर युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे। फिर कुंती महाराज ने कहा कि देखो अब कृष्ण बोला। और कृष्ण ने आकर कहा क्यों रो रहे हो भाई, अब तो राजा बन गए हो। लोग राजा नहीं बनते इसलिए रो रहे हो, तू राजा बनने के बाद रो रहा है, मूर्ख है। बोले मेरे कारण ये हो गया, मेरे कारण ये हो गया। बहुत रो रहे थे अर्जुन। युधिष्ठिर अपना तर्क दे रहे थे। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन तर्क दे रहे थे, महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर तर्क दे रहे थे। और दोनों के तर्क का खंडन भगवान कर रहे थे उपदेश देकर। अर्जुन में सफल हो गए, युधिष्ठिर में सफल। तो क्या भगवान फेलियर है, भगवान निष्फल हो गए? नहीं, भगवान सफल ही हो गए, क्योंकि बाहर से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे थे। और वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय के अंदर जाकर कह रहे थे, देख एक भी बात को स्वीकार नहीं करना है तुझे। भले वो बोले द्वारकाधीश तो बोलना है उनका काम है, और तू लेना मत मन में। दोनों ओर से कृष्ण ही बोल रहे और कृष्ण ही सुन रहे, बस बेचारा माध्यम कौन बना है? ऐसे हम सब माध्यम ही बने, सब कराने वाले कौन है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा कृपा से सबका हो रहा है। सब हरि कृपा से तो हो रहा है। कौन शक्ति देता है? भगवान तो देते हैं। और कौन रास्ता दिखाता है? वो निर्णय हमें लेना है, निर्णय, क्योंकि बुद्धि भगवान ने हमें दी है, और भगवान हमारी स्वतंत्रता में कोई इंटरफेयर नहीं करते। बाकी भगवान एक सेकंड में सबको भगवत धाम नहीं ले। मास्टर्स गिफ्ट ने जिन्होंने 700 दिन कथा सुने, सब भगवत धाम आ जाओ। हरि बोल बोलते वो जाना किसी को नहीं है। कभी एक कॉल आ जाएगा, व्यापारी आएगा नहीं जाना है, ऑफिस जाना है, नहीं जाने को। ऐसा थोड़ा भले बाहर से तो एकदम प्रभु जी शीघ्र अति शीघ्र, सुबह बोलते मैं तो देखता हूँ सबके सामने, शीघ्र अति शीघ्र अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति हो, जो कहें श्री कृष्ण। तो हमें लगेगा कि 16 माला के बाद तुरंत उनके लिए फ्लाइट आएगी वैकुंठ से। और 16 माला पहले ही गाड़ी में चाबी लगा कर भाग गया वैकुंठ की बात तो बहुत दूर। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार तो है पर
तो भगवान ने लगाया है। ऐसा मत समझो कि अपने आप सब चल रहा है, बाई चांस ऐसा बोलते हैं ना, अपने आप नहीं चल रहा है, भगवान ही सब चल रहा है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल का अर्थ समझना, मंजिल यानी जब अपने आप को भगवान का नाम लेते समय आनंद मिले, वो मंजिल है। ऐसा मंजिल मतलब बड़ा बन गया, मैं स्वामी बन गया, अध्यक्ष बन गया, श्रेष्ठ, ये मंजिल नहीं है कि माथा कूट से हम लक्ष्य उनको समझ रहे ये बन जाएंगे, ये लक्ष्य नहीं है प्रभु, ये सबसे बड़ा हेडक है। मंजिल ये है कि भजन करते समय भगवत प्रेम, भगवान का नाम लेते, कृष्ण की याद करते हुए आंख में से आंसू आ जाए ना, यही सच्ची मंजिल है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हम देखते हैरान है जमाना, मैं प्रगति कर रहा हूं तो हैरान है जमाना। सिद्धांत को, ये बात को थोड़ा चेंज करके समझो भाई, ये अर्थ है ही नहीं, क्योंकि पद नित्य नहीं है, पद प्रतिष्ठा नित्य नहीं है। नित्य हमारा स्वभाव और हमारा स्वरूप। तुम्हें लग रहा है कि देखो मैं कितना प्रगति कर रहा हूँ, ये मंदिर संभाल रहा हूँ, इतने लोगों को पद दिया, हैरान है जमाना। ये हम पर लेते हैं, मैं अपने पर लेता हूँ, उसी की बात जान दो, मैं अपनी बात में तो हैरान है जमाना। बारडोली दे दिया, भगोरा है, गांधीधाम है, अंकलेश्वर है, सुरेंद्र नगर है, लिबड़ी है, कंदुका है, मैचलेस गिफ्ट। कभी कभी हमें अपने आप पर हंसी आनी चाहिए, अपने ही मूर्खता भरे विचार के ऊपर हमें खुद पर हंसी आनी चाहिए। दुनिया पर मत हंसो, खुद पर हंसो। तू क्यों हंस रहा है, तेरा क्या है? हाँ, तेरा पर्सनल है तो तेरा है, पर हमने तो किसे अर्पण कर दिया है? श्रील प्रभुपाद जी को। और हम किसके हैं? श्रील प्रभुपाद जी के। हम किसके कारण हैं? प्रभुपाद जी के कारण हैं। क्यों अपने आप का ये समझ रहे हो? तो कभी कभी हम अपने को ले लेते हैं, कभी भी गाते हैं ना तो अंदर से मूड तो रहता है मेरा, मेरी बात कर रहा हूं मैं। हैरान है जमाना, अवार्ड मिल गया सीएम के पास, ओहो ख्याति देखो हमारी कितनी है, गुजरात के, उन्होंने दे दिया। एक थोड़ी छोटी बात है, सबसे बड़ी भयंकर बात है हमारी, हमारा है ही नहीं प्रभु। ये तो हमें दिया है, पतवार के बिना ही मेरी नाव, यानी पतवार तो कृष्ण ने ही दिया है, नाव वही चला रहे हैं, हम तो खाली बैठे हैं, धक्का भी लोग लगा रहा है, खींच भी हो रहा है, बस हम इतना इशारा करें यहाँ से लो, यहाँ से लो, क्योंकि इंडिपेंडेंस था हमारे पास, उनमें भगवान इंटरफेयर नहीं करता, नहीं कुछ भी करता, नहीं मैं कुछ भी, सबका जो भगवान जितनी भी ऊंचाई देते हैं वो चाहे तो किसी भी समय नीचे भी गिरा सकते हैं, इसलिए हम नीचे ही रहे, ऊपर न जाए। तो जितना ऊपर जाएगा ना उतनी चोट ज्यादा लगेगी नीचे गिरने से, तो नीचे ही है, उनको कोई टेंशन ही नहीं। दुख दर्द तो उनको होगा ना कि जो बहुत ऊपर चढ़ गए हैं,
कभी भी हर्ष को मत रखो। आज सब कुछ है, कल नहीं है। ये लक्ष्य नहीं है हमारा। ध्रुव महाराज ने यही कहा नारद जी को, आपका भाषण बहुत बढ़िया है। हैरान है जमाना, मंजिल भी ले रही है। आपका प्रवचन बहुत बढ़िया है, पर मेरे लिए कुछ मेरी इच्छा अलग है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बहुत अच्छा उपदेश, बहुत बढ़िया है। अर्जुन को जो सुना है वही सुने, पर ये मेरे लिए, ये शब्द मेरे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं कर रहा है। कोई मेरा हृदय प्रभावित नहीं हो रहा है, वो 100% नहीं हो रहा है। और तब दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया नारद जी ने, अथापि मे विनीतस्य क्षान्तरं घोरमुपयेष्वः सुरज्या दुर्वच बाणोनम् भिन्ने शयते। हे भगवान, यानी हे गुरुदेव, हे नारद, मैं आपके उपदेशों को न मानने की दुष्टा कर रहा हूं। यानी अपने आप को स्पष्ट कर रहे कि मैं आपके उपदेश नहीं मानूंगा। फिर भी चौखी बात, ट्रांसफर, एकदम ट्रांसफर। और ये प्रवचन दोनों के बीच ही हो रहा है, ऐसा भी नहीं जाहिर में उपदेश चल रहा है और जाहिर में ध्रुव महाराज ने कहा नहीं मानना है आपका उपदेश। कभी कभी हमारे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, सीनियर भक्त होते हैं, उनकी बात को हमें न मानना होना तो जाहिर में मत बताओ, भले वो आपकी मर्जी है, पर एकांत में बताओ और उनको ही बताओ, अन्यों को मत बताओ। उनको बताओ, अन्यों को मत बताओ। इसलिए यहां पर स्पष्टता हो रही है। आपने मुझे सुंदर उपदेश दिए, परंतु मैं उपदेश को मानूंगा नहीं 100%। किंतु यह मेरा दोष नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है। आपके उपदेशों को मैं नहीं मान रहा हूं, उनमें मेरी गलती नहीं है। क्यों? मेरा स्वभाव यह है नहीं। कौन सा स्वभाव है? क्षातरम घोरम उपेयुषः। शांतरम यानी मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय कुल में जन्मंतरम, जन्म लेने के कारण सुरुचा दुर्वचन बल, सुरुचि के द्वारा जो कटु वचन मेरे हृदय को जो अपने कटु वचनों से विक्षित कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है, इसलिए मेरा हृदय टूटा हुआ है, मेरा मन टूटा हुआ है। तो आपके शब्दों को मैं मन में कैसे ले सकता हूं? मेरे पास पात्र हो तो मैं रस डालूं उनमें, पर पात्र ही नहीं है तो आपके उपदेशों को कैसे मैं डालूं? क्योंकि मेरा पात्र मेरे हृदय रूपी और मन के पात्र को तोड़ दिया है। किसने? सुरचा दुर्वचनम बाणम। सुरुचि के दूषित अनेक अर्थ होते हैं। दुर्वचन बाण, उनके कटु वचन के कारण मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो गया। और मैं ऐसा भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं कि भाई टूटा हुआ हृदय मैं पाछू हाथी ले, नहीं, टूट गया है। अभी ये जोड़ने वाला है। आपने बहुत प्रयास किया जोड़ने का, पर मेरी इच्छा नहीं जोड़ने की। आप क्यों दौड़ रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? कभी कभी लोगों को समझ लेना चाहिए, अगर सामने वाले की इच्छा नहीं है जोड़ने में तो क्यों मेहनत कर रहे हो भाई? छोड़ो ना, उनका स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है समझाना, हमारा स्वभाव है जोड़ना, पर उनको ही नहीं जोड़ना है तो छोड़ दो ना। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, हम क्यों ना दे?
भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है ना, तो हम क्यों उनको पकड़ कर रखे? उनको नहीं माना है, चलो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सही बता रहे हो, पर मेरा हृदय अभी उनको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुरुचि के ये बाणों ने इतना मुझे घायल कर दिया है कि आपके उपदेशों पर दौड़ने की ताकत ही नहीं मेरे अंदर। मैं क्या हो गया हूं? घायल हो गया। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण। अतः आपकी जो शिक्षा रूपी जो उपदेश है, वो मेरे हृदय के पात्र में टिक नहीं पा रहा है। सुरुचि दुष्वचनम बाणेनम भिन्न श्रयते हृदय, भिन्न यानी टूट गया है, श्रयते हृदय, मेरा हृदय। इसलिए यह महत्वपूर्ण, आपकी शिक्षा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परंतु मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक लाइन में कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र के समान होता है। पहली लाइन में, तात्पर्य की पहली लाइन में कहा कि हमारा हृदय और मन और हृदय मिट्टी के पात्र के समान होता है, और एक बार टूट जाए तो फिर किसी भी प्रकार से नहीं जोड़ा जा सकता। कितना कनेक्टेड कर है प्रभुपाद जी इस श्लोक के साथ, इसलिए नहीं जुड़ पाएगा। सॉरी प्रभु जी। और इसी बात को और श्री प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं। चतुर्मणियम मया सुष्टम गुण कर्म, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्र शूद्र वैश्य। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण के गुण क्षत्रियों पर हम थोप नहीं सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जाति की वृत्ति दूसरी जाति पर लागू नहीं होती। नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था, यह ब्राह्मण वृत्ति वाले के लिए था। जो प्रवचन दिया था किसके लिए था? ब्राह्मण वृत्ति के लिए अनुकूल था। ब्राह्मण वृत्ति के लिए अनुकूल भले रहे, पर क्षत्रिय के लिए अनुकूल नहीं था। क्षत्रिय के लिए ये उचित नहीं था। ध्रुव, इसलिए ध्रुव महाराज ने स्पष्ट, देखा जाए तो ध्रुव एकदम सिद्धांत से बराबर बोल रहा है। ध्रुव महाराज ने स्पष्ट स्वीकार किया कि ब्राह्मण जैसी विनयशीलता मेरे अंदर है नहीं। अतः है नारद मुनि ये विचार और दर्शन को, नारद ने जो दर्शन बताए, उस दर्शन को ध्रुव महाराज स्वीकार करने के लिए अनुचित है, उचित नहीं। अच्छा, इसलिए अंतिम श्लोक ध्रुव महाराज ने कहा, पदम त्रिभुवनम उत्कृष्टम जिगीषो साधुवात्मने भूय स्मृति पितृव ब्रह्मन् अन्ययनम अधिष्ठितम्। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, मैं ऐसा पद अभी डिजायर बताइए। आपने जो बताया वो सेट नहीं हो रहा है। मुझे डोसा खाना है और आप रोटी और सब्जी की बात कर रहे हो, सेट ही नहीं हो रहा है। अभी यहां पर क्लियर बता रहे कि आप जो मुझे खाना यानी जो उपदेश देना चाहते हो वो मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद अलग है, और आप उल्टा बता रहे हो। मुझे खाना ये है और आप मुझे जबरदस्ती खिला रहे हो। यहां पर किया पदम त्रिभुवनम उत्कृष्टम, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, पदम यानी पद, प्रतिष्ठा, वो मुझे पद चाहिए जो त्रिभुवनम उत्कृष्टम, जो तीनों लोकों से, तीनों लोक से भी श्रेष्ठ हो। अभी बता रहे कि તમે બહુ નારદજી બહુ નાની વાત કરો છો, મારી ઈચ્છા તો બહુ મોટી છે। પદમ उत्कृष्टम
त्रिभुवनम जिज्ञासा है साधु वर्त में मेरी इच्छा यह है। अच्छा, तीनों लोकों में जो पद हैं, जिनका लेवल है, उससे भी बड़ा पद चाहिए। यानी मान लो ध्रुव महाराज की इच्छा कि 14 भुवन में कोई भी चीज प्राप्त करने की नहीं थी, यानी अलौकिक थी। देखो, अगर 14 भुवन में कुछ मांगते तो कुछ क्या होता कि वो भौतिक चीज कही जाती है। और ये क्या कहा है, पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम, मुझे तीनों लोकों से श्रेष्ठ चाहिए। यानी तीनों लोक यानी भौतिक जगत से परे, यानी अल्टीमेट। ध्रुव महाराज आध्यात्मिक चीज ही मांग रहे हैं, लौकिक नहीं मांग रहे, अलौकिक ही मांग रहे। अगर हम गहराई से देखें तो हाँ लग रहा है कि भौतिक चीज मांग रहे, परंतु उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है वो बहुत ऊंची है, इस संसार की है ही नहीं। वो यानी उनको ये संसार का पद नहीं चाहिए, यानी उनको ये संसार में रहना ही नहीं है। उनको कहां जाना है, उनकी इच्छा तो अलग है। अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहां तक कि मेरे पितामह ने भी इस पद को प्राप्त नहीं किया। ऐसा पद मुझे चाहिए। पिता कौन है અને એના બાપા કોણ છે અને દાदा कौन से, यानी इससे परे चाहिए। अब सोचो, यानी देखा जाए तो ब्रह्मा जी की जो डिमांड भगवान के सामने थी, उससे श्रेष्ठ डिमांड ध्रुव की है। और दास दास दासनुदास, बापा 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 ना बापा ऐसे है ना। ऐसे देखा जाए तो यदि आप कृपा करके मुझे सत्य मार्ग की सलाह दे, अगर आपको मालूम है कि मुझे पद कहां मिलेगा, या जो मेरी डिमांड है वो मुझे कहां मिलेगी, अगर आप जानते हो तो प्लीज सेंड लोकेशन। तो आप कृपा करके मुझे मोबाइल में लोकेशन भेज दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा, चिंता मत करो। अपने पास अच्छे ताकत, वो मेरे रास्ते अगर नहीं है तो आप अपने रास्ता पकड़ो, डिस्टर्ब मत करो। मेरा मोरल यानी जो महत्व इच्छा जो है उनको तोड़ो मत। कभी कभी भजन करने वाले को बहुत लोग तोड़ते हैं, तो मुझे तोड़ो मत। रास्ता मालूम है तो बताओ, वरना चले जाओ। बाप रे, नारद ने भी सोचा होगा, आनी करता तो प्रहलाद हारो होतो। प्रहलाद ने तो माता के घर में ही भजन किया था। अच्छा है, शिष्य जितना कम बोले वही अच्छा है। ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। प्रहलाद महाराज तो चुपचाप कयादू के घर में पूरी भागवत नारद के पास सुन रहे थे, पर आ तो हमें फटाका मारे थे, ये नहीं ये है वो है वो है। पर शिष्य तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि दो प्रकार, अनेक प्रकार के शिष्य, पर दो प्रकार के शिष्य यहाँ दिखाए जाते हैं। एक गुरु के वचन को बिना कुछ तर्क वितर्क करे एक्सेप्ट कर ले, और एक शिष्य ऐसा होता है जो तर्क वितर्क करके तोड़ मरोड़ कर बाद में एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर एक प्रहलाद जो शिष्य था वो तो एकदम सादा सिंपल था, एकदम एक्सेप्ट कर लिया। परंतु जो ध्रुव था वो एकदम, यानी भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि दोनों प्रकार के लोग के माध्यम से हमें मालूम होता है कि अल्टीमेट सार क्या है, कृष्ण ही सार है। और यहां पर प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी, यहां पर जो एक विशेष बात कही गई है इस श्लोक में, वो यह है कि ध्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु बहुत महत्वपूर्ण श्री प्रभुपाद ने लिखा है, ध्रुव महाराज उच्च पद को प्राप्त करना चाह रहे थे, पर छल कपट से नहीं। बहुत सुंदर बात है। और हमारी जो आकांक्षा है, हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छल कपट ज्यादा करते, छल और छद्म ज्यादा करते। तो ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने, यानी ये बात कह के मान लो धमाको करो प्रभुपाद जी।
निश्चित हम भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी ओर से हम देखें, हम अपने ओर से हम अपना विचार करें कि हे प्रभु, हम भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, पर किसी भी प्रकार के छल और कपट से नहीं। बहुत सुंदर बात। और हम ये सब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए कितना छल कपट करते हैं, कितना छल कपट करते हैं। ध्रुव महाराज ने एकदम चौखोट करी है, एकदम क्लियर किया है। इस मूड को प्रभुपाद जी ने कहा है कि भाई देखो, मुझे ये चाहिए, मुझे बस तीनों लोगों से श्रेष्ठ चाहिए, पर शॉर्टकट वालों नहीं। पैसे चाहिए पर नीति से, मेहनत से चाहिए, है ना। 1 महीने में डबल हो जाएगा, तू डब्बा में भी हो जाए भाई। ये शॉर्टकट वाला मत अपनाओ भाई। नहीं नहीं, आज હું 64 वाला કરી લેજ એટલે ભગવાન મને દર્શન આપશે। ભગવાન દર્શન નહીં આપે, ઉઘરાણી વાળા દર્શન આપશે। इसलिए सावधान, छल कपट न करें। और किसके साथ कर रहे हैं वो तो सोचो, भगवान के साथ जो सब कुछ जानता है उनके साथ। न जानने वालों के साथ करो तो ठीक है भाई, पर वो तो हमें कम से कम ये मालूम है कि हमारे अंदर जो परमात्मा है, या हर जगह पर जो भगवान विद्यमान है, विग्रह के रूप में, नाम के रूप में, ग्रंथ के रूप में जो भगवान है, वो हमारी हर क्रिया और प्रतिक्रिया को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। हम उनके साथ क्यों छल कपट करें? जितना इजी रहोगे ना, भगवान उतना ही इजी आपको आगे पहुंचाएगा, वो पक्का है। गोपाल जी ने बहुत सुंदर किया कि यहाँ जो डिमांड थी ध्रुव की एकदम स्पष्ट थी। अब ये बात कर दी ध्रुव महाराज ने, यानी वापस कैमरा चला गया मैत्रेय और विदुर के पास, हरिद्वार गंगा के तट पर। क्योंकि कथा मैत्रेय विदुर को गंगा के तट पर कर रहे थे, અને આપણે તાપીના તટે સાંભળીએ છીએ। ફરક તો तट तो दोनों है, पवित्र तट है, इसलिए हम तटस्थता शक्ति में है। क्या करें, मैत्र जी ने बहुत सुंदर बताया। इति युदायतं कर्ण्यं भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहं तं बालं सद्वाक्यं अनुकंपया। बहुत सुंदर बात है मैत्रेय उवाच। ध्रुव महाराज के शब्द को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उस पर अत्यधिक दयालु हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह बेटा वाह, मिलो मने शिष्य पाको, माथानो मिलो मने, बढ़िया शिष्य मिला है। ऐसे एक शिष्य को ढूंढो आप, हजारों नाका टूटने गोतवा करता ही पाको गोतो, एक पक्के को ढूंढो, उनमें थोड़ा अच्छा ध्यान दे, जो समर्पित है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर है, उत्साहित है, उन पर समय ज्यादा देना चाहिए। प्रचारकों को ये टाइम पास करे छे, इन अर्थ में टाइम पास करो, पर जो वास्तव में भगवान को जानना चाहते उनके पीछे समय दो। क्योंकि एक शिष्य पूरा धमाका कर सकता है। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के एक शिष्य प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा धमाका कर दिया, सोचो। वैसे हम भी प्रयास करें कि जो ऐसे हैं, भक्ति में अग्रसर है, उत्साहित है, उनको समय दें। और मैत्रेय जी ने कहा कि बहुत प्रसन्न हो गए कि बात को सुनकर मैं इतना बोल रहा हूं, घर पे जा, बोले नहीं भगवान के पास जाने, घर पे जा भगवान के पास जाने। कितना रोका मैंने, रोक ही नहीं रहा है। फिर नारद को देखा कि देखो अब उनका पक्का ही है भगवान के पास जाना, इसलिए उन पर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद यहां पर बहुत सुंदर बात कहा, प्रीत प्रत्याहं तुम बालम, यानी अपनी अहेतु की कृपा नारद ने ध्रुव महाराज को दी। और अहेतु की कृपा यानी अब तक तो जो था वो बाहर की बात थी, यानी ध्रुव महाराज को समझाने की बात थी, तो समझ देगी हो,
आज तो आप थक जाओगे, मैं बोलने थकने वाला हूं नहीं, यानी मैंने भूख लागी ना, क्योंकि कल हमारे 3 जगह पर महाप्रसाद था, पर एक जगह पर भी नहीं मिला। देखो भाग्य, देखो क्या है, लोग खाने के लिए रो रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है तो भी नहीं ले रहा है ना। 3 जगह है ना भाई, एक तो यहाँ था, और फिर जहां हमारा सत्संग था वहां फूल फिस्ट प्रसाद था, और तीजो क्या था, मंदिर है। तो बोलो मंदिर भी सेमिनार चल रहा है, ये तीनों जगह पर महाप्रसाद था, पर भाग्य ना फूटला जो क्या ही न मिलो। आया कोक माता जी फ्रूट आप्यू ने, किसने दिया था, किसी ने फ्रूट दिया था। एक गाड़ी में बैठा बैठा बोलो बंदर कैसे फ्रूट खाते, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ कर खा रहे है ना। बड़ो मजा, यही भजन, ये आनंद है प्रभु। ये 56 भोग बैठकर खाने से अच्छा है। बहुत बार गाड़ी में खाया है, और बहुत बार गाड़ी में धोती कुर्ता भी बदला है। क्या सस्पेंड आपको बोलूं मैं भाई, पर ये आनंद है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर है। जो आनंद जग तारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप करे। पाप करे जिज्ञासु घट में ज्ञान धरे, सतवाणी सदा मुख से उछरे। षडरी कुक बस कर रंग में रहे, और रहे सदा सुरवीर में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर में। जो आनंद संत फकीर करे। टॉपिक की सब, हाँ सेवक रूप रहे, अमृत जल काजू को रहे। सत्कर्म रूप रहे, सत्कर्म रूप रहे। भल चाल मिले आधूप रहे, निस्रोही बने जग में विचरे। धीर गंभीर जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर में। जो आनंद संत फकीर करे। हर रंग में सेवक रहे, बहुत सुंदर भजन है। हर रंग में सेवक रहे, दुनिया के कोई भी रंग हम पर आ जाए, अच्छा या बुरा रंग, और उस रंग में वो क्या रहे, जीवेरे स्वरूप होई। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल काजू सुख रहे। सत्कर्म रूप रहे, सत्कर्म करे, अच्छा कर्म करे, पर क्या बड़ी व्याख्या, वो ही आनंद में रह सकता है। तो वो बताओ, सत्कर्म करे और भले छांव मिले या धूप मिले, ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में आनंद में रहते हैं। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर में। जो आनंद संत
और चुप रहो। हम थोड़ा करते हो, ज्यादा बड़बड़ करते हैं। ज्यादा करो, चुप रहो, वही परमानेंट आनंद में रह सकता है भाई। यहां पर ध्रुव महाराज, मैत्री जी ने कहा कि ध्रुव महाराज ने जब नारद जी को मना कर दिया तो नारद जी उन पर बहुत कृपा हुई, उनके अंदर अहेतु की कृपा प्रदान की। और जब अहेतु की कृपा प्रदान करने के बाद खाली आशीर्वाद नहीं दिया, फिजिकली आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु शब्द से भी, उपदेश से भी नारद ने ध्रुव को कहा कि बेटा क्या करना चाहिए। क्या कहा नारद जी ने? नारद उवाच, श्लोक में जनन्याभीतं पंथा सवेन्य श्रेयरक्षते भगवान वासुदेवस्तं भजतं प्रवणान्मया। पहली बात सिद्धि ध्रुव महाराज को कहा कि बेटा मैं तुझ पर खुश हूं और तुझे जो चाहिए, तुझे जो प्राप्त करना है वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा। ध्रुव महाराज अब मूड में आ गया, अब बराबर है ना, प्रसाद अंदर आ गया, अब बराबर है, क्या अंदर आ गया प्रसाद, मेरे लिए बराबर है। आपको नहीं दिख रहा है, अच्छा है, मुझे दिख रहा है, आ गया पीछे, अब बराबर है। नारद जी ने जो ये उपदेश दिया, ध्रुव महाराज जी को लगा अब ठीक है, ये बराबर, अब परफेक्ट है। और सिद्धि बात क्या बताई? भगवान वासुदेवस्तं भजतं प्रवणान्मया। नारद ने ध्रुव महाराज को कहा कि तुम्हारी जो सबसे पहले शिक्षा गुरु को थैंक यू कहा, सबसे पहले नारद ने अनुमोदन। नारद ने जब आध्यात्मिक उपदेश देना शुरू किया, वास्तविक उपदेश, तो सबसे पहली बात जनन्या अभिहितम पंथा सवै निय श्रेयश्चते। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी माता सुनी थी, अनुमोदन किया, तेरी माता जो तेरी शिक्षा गुरु है ना, उन्होंने एकदम श्रेष्ठ मार्ग बताया है ना। गुरु जानते हैं ना, इसलिए गुरु भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शिक्षा गुरुजन देते हैं, पर शिक्षा तक पहुंचाने का काम शिक्षा गुरु करते हैं। वहां तक पहुंचाना बहुत कठिन है, इजी नहीं है। और फिर वो गुरु और शिक्षा गुरु का काम यही है कि वो गुरु के पास पहुंचाते हैं, और फिर गुरु की कृपा अपने आप आ गई। यहां पर नारद की कृपा अपने आप आ गई। और सबसे पहले यही कहा, जनन्या विहितम पंथा सवै। सबसे पहले तो श्रेष्ठ है तेरी मां सुनीति, कि तूने उनके भक्ति के मार्ग का अनुसरण किया। सवे नी श्रेष्ठ हते, जो तेरी माता सुनीति ने जो किया ना, वो एकदम श्रेष्ठ कर। और गीता में भी अर्जुन कृष्ण से क्या डिमांड की? यत श्रेयशानि शितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेषां शाधित्वा प्रपन्ना। श्रेयस्कर, प्रयस करने परंतु श्रेयस। और यहां पर भी कहते सवे निह श्रेयस्यस्यते। तेरी माता सुनीति ने जो मार्ग बताया ना, भक्ति का मार्ग बेस्ट है, श्रेयस्कर, और तूने उस मार्ग का अनुसरण भी किया।
इनडायरेक्ट कहते कि तूने अपनी माँ शिक्षा गुरु की सुनीति के उपदेश का पालन किया ना, इसलिए दीक्षा गुरु के रूप में मैं तेरे सामने खड़ा हूं। इनडायरेक्ट ये बात है। वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। तेरी माता ने जो बताया, उपदेश दिया, एकदम अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान कृष्ण की भक्ति को पूर्ण करने के लिए अपने चित्त को निमग्न कर देना चाहिए। अब उनमें ही आप लगो। ध्रुव महाराज के इसलिए तो आया हूं प्रभु, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति में निमग्न होने के लिए आया हूं। और अभी आप बोल रहे हो कि निमग्न, मुझे जानता हूं, मेरी माँ ने सब उपदेश दिया, अब बताओ पहुंचे कैसे, वो बताओ, कहां जाए? आखू गाम पड़ू छे, आखू जंगल से जाऊ क्या, जाना कहा है वो बताओ। अब अगले श्लोक में कहते हैं, ततात गच्छं भद्रं दे यमुनास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। इस श्लोक पर 3 घंटे हो सकते हैं। इस श्लोक पर આપણે 3 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું છે। तत्तात तत्तात तात यानी पुत्र है, पुत्र तत् यानी उस, गच्छ जाओ, भद्रम उस स्थान पर जहां तेरा कल्याण हो। ते तू कहां पर? यमुना, यमुनाश्च तटम, यमुना के तट पर जाओ, यमुना के तट पर जाओ। तटम सूची, जो शुद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है। यमुना का तट तो बहुत बड़ा है, पर स्पेशल एड्रेस आपको क्या जाऊं? पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना के तट पर भी एक मधुवन है, वो मधुवन में जाओ। यत्र, क्यों? सानिध्य, मधुवन का सानिध्य करो, क्योंकि नित्यदा हरि, वहां पर हरि नित्य है। भगवान कृष्ण वहां रहते हैं, यानी एड्रेस दे दिया, बराबर लोकेशन आपी दीधું છે, હવે પરફેક્ટ આપી દીધું છે। અને ધ્રુવનું નેટ શરૂ થઈ ગયું છે। भगवान का मार्ग पर हम तभी चल सकते जब આપણું नेट ऊपर में बराबर हालતું હોય, ना चाले तो फिर नहीं बढ़ेगा आगे। ध्रुव के अंदर समाधान हो गया, रास्ता मिल गया कि भगवान के पास जाना है जहां नित्य हरि, क्योंकि आपको हरि चाहिए ना, तो सानिध्यम नित्यदा हरि, वो नित्य हरि वहीं रहते, वहां से कहां भी नहीं जाते। अगर यहां से वहां जाते तो मैं एड्रेस नहीं दिखाता तुझे, मैं सूरत नु आया, कारण के हरि नु ठेकाणु नहीं। मैं वृंदावन का दिया, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर कृष्ण कहां भी कोई भी धाम का एड्रेस दे सकते थे नारद, पर कौन सा एड्रेस दिया? तत्तात गच्छम ते भद्रम यमुना तटम शुचि मधुवनम पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। जाओ, वहां पर नित्य हरि का वास है। हरि वहां पर, उनकी शरण में जाओ। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जब कंस ने पुतना को वृंदावन भेजा, गोकुल भेजा, और नंद बाबा टैक्स देने के लिए कंस के पास आए, तब वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, क्योंकि गोकुल में कुछ घटना होने वाली है। और तब नंद बाबा ने कहा कि हे प्रभु, कुछ गलत घट न जाए। इसलिए उस समय सुखदेव जी ने देखा कि नंद बाबा ने भी किसकी शरण ली? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और सबके पास गई, पर कहां भी उनको समाधान प्राप्त नहीं हुआ। और जब उनको लगा कि अब सब दरवाजा बंद हो गया है, तब हरि का दरवाजा खुला होकर हाथ उठाकर कहा हरि शरणम 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 हरि शरणम। और जब मगर ने गजेंद्र के पैर को पकड़कर पानी के अंदर ले ही जा रहा था, बस मरने की तैयार थी, और उस समय भी गजेंद्र ने क्या कहा? हरि शरणम 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 हरि शरणम। और पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्मं परित्यज्य अहं त्वां शरणागतो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नष्टमोहास्मृतिलब्धा तत्प्रसादेन स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। और जब हमारे जीवन में ये सब रास्ता बंद हो जाए, तो हमें भी किसकी शरण में जाना है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हे ध्रुव, वृंदावन की शरण में जाओ, यमुना के तट पर जाओ, मधुवन में जाओ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों वृंदावन का एड्रेस दिया नारद जी ने, क्योंकि नारद जी विशेष रूप से जानते हैं, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि भगवान की आराधना किस प्रकार जल्दी से फलीभूत होती है, उस स्थान को दिखाया। जिस स्थान में भगवान की भक्ति यानी उनकी आराधना का फल तत्क्षण मिलता है, तुरंत मिलता है, वो स्थान बताया है। सानिध्यम नित्यदा हरि, क्योंकि हरि का वास है, यानी वहां भजन करने से फल जल्दी मिलता है। जो कहते हैं कि वृंदावन की एक माला और यहाँ की 100,000, ऐसे सब बोलते हैं, इसलिए कि कम से कम माला तो करो वहां पर जाकर, इसलिए दुगना 10 गुना फल है वहां पर, क्योंकि वहां के स्थान का प्रभाव है। और जहां स्थान का प्रभाव होता है वहां बल का प्रभाव नहीं होता। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। गरुड़ जी होते हैं वो सर्प को ही खाते हैं, जहां दिखे वहां पर तुरंत उनकी फ्लाइट लैंड करते हैं। पर अगर ये सर्प शिव जी के गले में बैठ जाए तो गरुड़ जी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे गरुड़ के अंदर बहुत बल है, परंतु सर्प ने अगर भगवान शिव जी के गले का आश्रय ले लिया, शरण ले लिया, तो गरुड़ भी कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे अगर हमने गुरु को शरण में आ गए, गुरु की शरण ले ली, तो माया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं, निश्चित नहीं, बस उनकी शरण में पहुंच जाए। कैसा भी स्थान हो, उनका प्रभाव हम पर नहीं रहेगा, क्योंकि स्थान प्रभाव, जहां स्थान का प्रभाव है ना, वहां पर हमारा कितना भी बल हो, वो बल काम नहीं करेगा। वृंदावन के स्थान का प्रभाव है। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। तन से भी जा सकते, वो नजीक से 12 कलाक में पहुंच जैसे। वृंदावन जाने के लिए बोल रहे हैं। वृंदावन में तभी जाओ जब वृंदावन की महिमा को समझो, वृंदावन की भूमि को समझो, वृंदावन ईश्वर को समझो और वृंदावन ईश्वरी को समझो, वरना वो वृंदावन भी सूरत ही लगेगा हमें। अपने आप के प्रेम के पात्रों को परिपक्व करके ही ब्रज में जाना है, वरना उनका फल इतना नहीं मिलेगा, उतना भाव नहीं मिलेगा, बस घूम फिर कर आ जाएंगे। नारद जी ने ध्रुव महाराज को निर्देश दिया, कहां जाओ? वृंदावन, क्योंकि वहां पर तुरंत फल मिल जाता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहां पर मधुवन नामक वन है, वहां जाकर जप करने की सलाह दे रहे हैं।
वृंदावन में 12 वन है। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ जहां पर भगवान कृष्ण का तत्क्षण संपर्क हो जाए, तुरंत संपर्क धाम में होता है। इसलिए धाम में जाकर खूब भजन करो, खूब भक्तों के संग में। भक्तेरे संगी संगे करेलो भ्रमण, भक्ति नो टाको। भक्तों के संग में वृंदावन और प्रेमी भक्तों के साथ जाओ तो ब्रज की महिमा को एकदम बहुत सुंदर रूप से आप ग्रहण कर पाओगे। जयो जयो ज्वला रस सर्वरस सार पर किया भावे जहाँ ब्रजित उज्ज्वल रस, सभी रसों का उज्ज्वल रस वहां पर पड़ा है। सभी रसों का सार वहां है, क्योंकि वहां पर भगवान ने परकीय भाव का आस्वादन किया है। परकीय भाव का आस्वादन ब्रज में किया है भगवान ने। बहुत बड़ा भाव है, ठीक है, उनको साइड में देखें। परंतु द्वादश जहां सब लीला की लो श्री नंदन में। 12 वनों में से एक वन कहा है, प्रभुपाद जी ने 12 वनों का नाम दिया है तात्पर्य में। यमुना के जो पूर्वी तट पर है वहां पर 5 वन है, उनमें से भद्रवन, बिल्वम, लोहवन, भांडीवन और महावन। और फिर पश्चिमी तट पर 7 वन है। प्रभुपाद जी ने कितने? उसमें है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जा। तू जाने भाई पैगाम ले जाओ, तू ही जा, कितना सरल है। तो यमुना के जो पश्चिमी तट पर जो वन है उनमें से एक मधुवन भी है और वृंदावन में भी है। और नारद जी ने कहा कि जाओ आप वहां पर यमुना के तट पर कालिंदी के जल में तुम नित्य स्नान करो, 3 बार स्नान करो और जल, पवित्र जल से स्वच्छ हो जाओ और स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करके शांत मुद्रा से आसन पर बैठो और एक मिट्टी से भगवान के विग्रह को तैयार करो और फिर उनकी उपासना, उनका ध्यान, उनका नाम लो। ये सब बता रहे। अभी एक जब दीक्षा काल शिष्य कर आत्मसमर्पण, तब गुरु अपने अंदर की बात बता रहे हैं। शिष्य की गहराई को देखकर ही गुरु एक गुप्त रहस्य को शिष्य के सामने प्रस्तुत करता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। षड्विधि प्रति शिष्य के अंदर जब योग्यता हो जाती है गुह्य चीज सुनने की,
पात्रता हो जाती तब ही देते। गुरु उस शिष्य को तब बोझ देते हैं जब उनका कंधा ये बोझ को सहन करने के लिए लायक हो जाए। गुरु उनके कंधों पर बोझ देते हैं जो कंधा क्या हो, मजबूत हो। तो वैसे ही ये बहुत बड़ी बात ध्रुव महाराज को कह रहे कि वृंदावन में जाओ, यमुना के तट पर जाओ और भगवान के विग्रह को बनाओ, स्नान करो, स्वच्छ हो जाओ। और भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का स्वरूप बनने के बाद फिर सुंदर पुष्प का चयन करके फिर आप उनकी आराधना करो, सेवा करो और मंत्र जाप करो, भगवान का नाम जप करो। ध्रुव महाराज ने कहा कि कौन सा नाम जप? उनको हम आज ही बताएंगे, कल क्या, आज ही बताओ मुझे। और आज भी एकदम बराबर समय निकाल कर आना, आप आओ ना आओ, हमारे पास तो है। तो फिर जो हमारा आज का अंतिम सत्र जो होगा, ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति और ध्रुव महाराज की स्तुति। फिर हम आज के श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत मैसेज गिफ्ट द्वारा प्रेरित प्रतिदिन के कोई ना कोई यजमान के द्वारा अनुष्ठान की जो पूर्ति हो रही है, उनको हम आज शाम को विराम देंगे। तो आज की सत्र का हम यहाँ पर विराम देते हैं महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम